ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी, श्री अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। बाकी तो सब चीज यहीं के यहीं रह जाएगी। अभी सत का संग वो टॉपिक भी चालू है। उसके उसका हम विवेचन आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हर्ष जी ने पद लिया, मधुरम मधुरम, तो भगवान कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, मधुरम है, यानी मधुर ही मधुर है। जो शहद होता है उसमें हर एक बूंद में मिठास होती है। इसी तरह से भगवान के हर एक शब्द में, हर एक वचन में, हर एक क्रिया में मधुरम मधुरम है, यानी कि मिठास ही मिठास है। और ये मिठास, अभी हम शहद की बात कर रहे हैं या कोई स्वीट चीज की बात करें, उससे कहीं अलग तरीके की मधुरता है। और ये मधुरता आत्मा की है। ये मधुरता आत्मा के आनंद की है, आत्मा के प्रेम की है। तो बस हमें तो तृप्त हो जाना है। भगवान मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, प्रत्यक्ष सदगुरु मिले हैं। मुझे मालूम नहीं है कि कितने लोग रोज सुबह अर्पित जी का सत्संग ज्वाइन करते हैं। काफी लोग ज्वाइन करते हैं और लाभ लेते हैं। तो उनको भी देख के आनंद आता है कि वो कितने आनंद में है। देखो, ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी हर समय आनंद में, यानी कि आत्मा के आनंद में रहते हैं और हमें भी प्रेरणा देते हैं कि हमें भी आत्मा के आनंद में रहना है, क्योंकि वही तो प्राप्त करने जैसा है। संसार की कितनी भी चीजें प्राप्त कर लो, सब की सब चीज एट द एंड शून्य है, जीरो है। मुझे एक रियलाइज ये होता है कि हम शून्य की दौड़ में लगे हुए हैं। किसकी दौड़ में? शून्य की दौड़ में। यानी वो चीजों को प्राप्त करने में लगे हैं जो एंड में जीरो हो जाएगी हमारे लिए। क्योंकि आप जब भी जाओगे तो जो चीजें आपने इकट्ठा की है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? शून्य। बिकॉज आप कुछ लेके जा नहीं सकते हो, तो वो तो सब शून्य हो गई ना। सोचिएगा, यानी कि हर एक चीज का जो हम प्रयास कर रहे हैं संसार की, वो चीज कितनी भी इकट्ठा कर ले, कितने भी वो चीज को बचा ले, देखो दो तीन भाव होते हैं। या जो चीज नहीं है, हमारा भाव होता है कि वो चीज मिल जाए। अच्छा, जो मिल गई है, फिर वो डर रहता है कि ये चली ना जाए, यानी कि वो हमारे पास ही रहे। तो आइदर तो जो नहीं है उसकी कामना है, जो है वो हमारे से दूर ना चली जाए, ये डर है या इनसिक्योरिटी है। और हर समय ये जो पर की दौड़ है, तो पर अल्टीमेटली हमारे लिए याद रखना शून्य होने वाला है। तो शून्य की दौड़ में हम लगे हुए हैं। लेकिन जो ओम, ओम यानी कि आत्मा में कहूं, उसके पीछे हम नहीं लगे हुए हैं। अभी ओम की यानी कि स्व आत्मा की साक्षात्कार की प्राप्ति हुई, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन जो हुआ, वो कभी शून्य नहीं होगा। संसार की सब चीजें जैसे बताई शून्य हो जाएगी एंड में। लेकिन जो आत्मा साक्षात्कार, जैसे कहा ना, जो आत्मा साथ होगा वो साथ में आएगा। तो जो आत्मसात हुआ है, वो आत्मसात ही हमारे लिए हमारी पूंजी है, हमारी कमाई है।
तो हमारे जीवन की कमाई कितने करोड़ रुपए जमा किए या कितने संसार के भोग भोगे, वो हमारी कमाई नहीं है। हमारी कमाई है कि आत्मा के कितने गुण प्राप्त किए, आत्मा कितने आत्म भाव में हम रहे। रोज शाम को यानी कि रात को सोने से पहले ये एनालिसिस होना चाहिए कि आज के दिन में, यानी जो भी 24 घंटे या जो भी समय हमने बिताया, उसमें से कितनी संसार की प्राप्ति की और कितनी आत्मा की प्राप्ति की। ये जो बोलते हैं ना बैलेंस शीट, वो बनानी चाहिए। और आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारा संसार के पीछे ही जाता है। भले हम सत्संग करते हैं, हम आत्मा का आराधन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा समय हमारा संसार में जाता है, संसार की प्राप्ति में, संसार के कार्य में, संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नाम देना हो उसमें चला जाता है। आत्मा बेचारा पीछे रह जाता है। हाँ, कभी कभी आत्मा जरूर याद आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन प्रभु के लिए, अभी हम अर्पित जी की बात करें तो उनके जीवन में आत्मा को छोड़ के और कुछ चीज ही नहीं है। उनका हर समय सत्संग में, नहीं तो वांचन में, नहीं तो वो ध्यान में। वो सत्संग कराने के बाद में वो ऊपर में पहाड़ी पे चले जाते हैं और पहाड़ी पे जाके आत्मा ध्यान करते हैं। यानी कि हर समय उनका किसके लिए है, तो आत्मा उपयोग के लिए है। अभी हमारी और उनकी दशा और उनकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति अलग है, मान लिया। फिर भी अगर हम चाहे तो अवश्य अपना ज्यादा समय, या अभी जितना निकाल रहे हैं उससे ज्यादा समय आत्मा आराधन के लिए निकाल ही सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी कि जितना समय हम अभी निकाल रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम थोड़ा और अपने आप को प्रेरणा करें, अपने आप को आत्मा के भाव में ले जाने की कोशिश करें। कृपाणु देव ने तो एक ही वचन कहा है, आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। यानी निरंतर तू आत्मा का भाव करता रहेगा तो तुझे क्या प्राप्त होगा, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। सिर्फ आत्मा का भाव करना है, आत्म भावन भावता, बस हर समय मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जो भी मैं करूँ मैं आत्मा कल्याण के लिए करूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा हर समय आत्मा कल्याण में मुझे लगाना, ये भाव तो करो। आप हर समय नहीं लगा पाओगे, ये तो समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में फंसे हुए हैं। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, फंसे हुए हैं, फंसे हैं। जब तक ये लगेगा नहीं कि हम संसार में फंसे हुए हैं, तब तक निकलने की चेष्टा भी नहीं होगी। अगर संसार आपको इतना प्रिय हो तो आप कभी संसार को छोड़ेंगे? जब तक ये नहीं लगे कि ये संसार एक बेड़ी है, बेड़ी मतलब चेन जो मुझे बांधे हुए है, तब तक क्या निकलने की कोशिश करोगे? तो ये जो भाव कि मुझे ये बेड़ी में से, मुझे ये संसार की जेल में से और इस देह की जेल में से छूटना है, अभी और जन्म मरण नहीं करना है। क्योंकि कृपाणु देव ने क्या कहा, जन्म, जरा और मरण। जन्म हुआ, फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जब भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो अलग अलग तरह की बीमारी होती है, या फिर आगे थोड़ा जाके जवानी में बीमारियां कम हो जाती है, लेकिन तभी आप संसार में ज्यादा उलझ जाते हो। फिर धीरे धीरे शरीर पुराना होने लगता है, फिर बीमारियां वापस आने लगती है, और कुछ ना कुछ बीमारी तो हर एक को होगी। आज जितने भी लोग सत्संग में जुड़े हैं, कोई भी ये तो नहीं कह पाएगा कि मुझे किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। किसी को कमर की है, किसी को घुटने की है, किसी को पेट की है, किसी को एसिडिटी है, तो किसी को डायबिटीज है। तो कुछ ना कुछ तो हर एक जीव को छोटी मोटी बीमारी तो चालू ही है। तो हम हर समय, शरीर है तो शरीर का धर्म है बीमार होना, क्योंकि वो शरीर का गुण है। तो वो होगा, पुराना होगा, बीमारियां आएंगी जाएंगी भी।
लेकिन हमें उसमें उलझ नहीं जाना है। हमें ये ध्यान रखना है और ये भाव रखना है कि मैं आत्मा हूँ। ये जो भी बीमारी हुई है ये किसको हुई है? शरीर को हुई है। और मैं और शरीर भिन्न है। देखो, जब भी बीमारी होती है और मैं ये अभी अनुभव अवश्य कर रहा हूँ, तो ये बलवान पुरुषार्थ होने का चांस है कि मैं शरीर नहीं हूँ। भले शरीर में कितनी भी तकलीफ हो रही हो, ये भाव निरंतर आ जाता है। भूल जाते हैं, वापिस आ भी जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और जो भी हो रहा है किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है। लेकिन शरीर जब भी बीमार होता है तो आत्मा भी उसमें अवश्य उलझ जाता है। यानी कि जब भी आपको तकलीफ ज्यादा होती है तो आत्मा याद करना या आत्मा का ध्यान करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो कितनी भी बीमारी या कितनी भी तकलीफ हो, उसमें आत्म ध्यान अवश्य कर सकते हैं। और भले कंटिन्यूअस ना कर सके तो जितने समय ध्यान हो, याद आए, करते करते करते। याद रखना है एक ही वचन, आत्म भावन भावता जीव लहे, केवल ज्ञान रहे। कृपाणु देव का वचन। जितना समय आत्मा का ध्यान, आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का पुरुषार्थ, उतना प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस कहाँ तक होगा? केवल ज्ञान तक। ओके। तो किसी को याद है हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था सत्संग का? किसी के पास में है? सुरेश, आपके पास में या और किसी के पास में? मेरे ख्याल से निमेश भाई यहाँ तक करा था, सत्पुरुषों का समागम भी सत्संग है। ओके। पेज 100 पे है ये, शिक्षा पाठ 24 का सत्संग। हम्म। ओके, सुरेश आप क्या बोल रहे थे? मेरे पास अभी बुक नहीं, मैं एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हाँ। ना। हाँ ठीक है। तो जी। ओके ठीक है। अगर रिपीट भी होता है तो कोई इश्यू है ही नहीं, है ना? तो उर्मिल, आप वहां से शुरू करिए। ओके। मलिन वस्त्र को जैसे साबुन तथा जल स्वच्छ करते हैं, वैसे आत्मा की मलिनता को शास्त्र बोध और सत्पुरुषों का समागम दूर करके शुद्ध करते हैं। जिसके साथ सदा परिचय रहकर राग रंग गान तान और स्वादिष्ट भोजन सेवित होते हुए हो, वह तुम्हें चाहे जैसे प्रिय हो तो भी निश्चित मानो कि वह सत्संग नहीं प्रत्युत कुसंग है। सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है। तत्वज्ञानियों ने मुख्य बोध यह दिया है कि सर्व संग का परित्याग करके अंतर में रहे हुए सर्व विकार से भी विरक्त रहकर एकांत का सेवन करो। इसमें सत्संग की स्तुति आ जाती है। सर्वथा एकांत तो ध्यान में रहना या योग अभ्यास में रहना यह है, परंतु सम स्वभावी का समागम जिसमें से एक ही प्रकार की वर्तनता का प्रवाह निकलता है, वह भाव से एक ही रूप होने से बहुत मनुष्यों के होने पर भी और परस्पर का सहवास होने पर भी एकांत रूप ही है, और ऐसा एकांत मात्र सत समागम में रहा है। ओके, इतने जो भी है आप आपके शब्द में थोड़ा हम्म। एक्सप्लेन करें। थोड़ा सा जरा निमेश ऊपर की 2-3 लाइनें पढ़ लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लाइन टू लाइन पढ़िए। कोई हाँ उसको हाँ, याद याद चाहे लाइन लाइन जिस पढ़ पढ़ के भी एक्सप्लेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जैसे उससे ऊपर वाले ना, जो मोक्ष का मार्ग बताए वह मैत्री है, उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र करना यह भी सत्संग है, सत्पुरुषों का समागम भी सत्संग है। मलिन वस्त्र को जैसे तो इसमें यही है कि हमें सत्पुरुषों का समागम करना चाहिए। जैसे हमारे जो
हम वस्त्र पहनते हैं, इवन जैसे जो देह भी है उसको हम साबुन से, पानी से साफ करते हैं, कपड़े भी उसी से साफ करते हैं। तो हमारी आत्मा कैसे साफ होगी? हम बाहरी रूप तो सारा कर लेते हैं, लेकिन जो अंतरंग में हमारी आत्मा है उसको हमें किस तरह से स्वच्छ और निर्मल रखना है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि जो उस अपनी आत्मा की मलिनता को जो हम दूर कर सकते हैं, वो एक तो शास्त्रों का ज्ञान हो गया, वही जैसे चिंतन मनन, स्वाध्याय, और सबसे ज्यादा तो है सत्पुरुषों का समागम। कि जितना हम सत्पुरुषों के साथ रहेंगे उतना ही हम अपना, अपने जैसे खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह से जब हम भक्ति में रहेंगे और भक्ति लोगों से उसी कंपनी में बैठेंगे तो हमारा भी उसी तरह से आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। और हमारी आत्मा को वो फूड मिलता रहेगा जो हम, जैसे अभी आपने कहा कि हम, हमें समय देना चाहिए अपनी आत्मा को वो करने के लिए जो हम नहीं देते एक्चुअली में। तो कम से कम अगर हम उसमें रहेंगे तो हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी। और जैसे हम जिन लोगों के साथ रहते हैं जिनका संसारिक हैं, संसार भोग में लगे हुए हैं, राग द्वेष, जो ये हमारे पांच इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम सब कुछ करते हैं, भोजन का टेस्ट लेते हैं, भोगों में लगे रहते हैं सॉर्ट ऑफ। तो वे हमें कितने भी प्रिय हो, वो हमें कितना भी कुछ करें, हमारे लिए आवा भगत भी करें, खाना भी, इवन हम अपने घर में भी कितने भी, लेकिन वो हमारे एक ऐसे हितैषी नहीं है, क्योंकि हमारे को वो संसार का सुख तो मिल रहा है, लेकिन जो हमें हमारे साथ जाएगा वो तो आत्मा का ज्ञान जाएगा और भक्ति जाएगी। तो वो हमारे लिए अमूल्य है। और जो ये एक एक वचन परम कृपालु देव जी का इतने अमूल्य हैं, अगर हम इनका लाभ उठाएंगे तो इसी से हमारी आत्मा और शुद्ध होती जाएगी। और जो जिन्होंने आत्मा का ज्ञान करा है, जिनको इसका ज्ञानी है, उन्होंने भी यही कहा है कि जो हम सबका संग करते हैं सोसाइटी में या सर्व संग का है, इसको हमें छोड़ के और जो हमारे अंदर विकार हैं उनको भी हमें, उनसे भी विरक्ति लेकर और अपने एकांत में रहेंगे। अगर एकांत में, जैसे अभी अर्पित जी हैं, जैसे हिमालय में चले जाते हैं, आज तो वो सुबह सत्संग में कहते हैं कि कई बार बोलने का भी मन नहीं करता है कि बोल के भी वो हो जाता है कि बोलने का भी मन नहीं करता। वो इसीलिए ना, क्योंकि वो अपने अंतर में इतना रहना चाहते हैं कि, और कितनी बार हमने सुबह देखा भी, सत्संग करते करते भी मौन में चले ही जाते हैं वो, क्योंकि उनको इतना ज्यादा आत्मा का है कि वो कहते हैं मेरे से मुझे बोलने का भी मन नहीं करता। तो हमें भी एकांत का सेवन करेंगे तो उससे हम अपनी अपनी आत्मा को, मतलब हम जितना अपने भीतर जाएंगे उतना ही हम एक्सटीरियर वर्ल्ड से बाहर होते जाएंगे, तो उतना ही हम अपने अंदर जाएंगे और अपने अंदर देखेंगे। तो उससे सत्संग की स्तुति आ जाती है। सर्वथा एकांत तो ध्यान में रहना या योग अभ्यास में रहना यह है, परंतु सम स्वभावी का समागम जिसमें एक ही प्रकार की वर्तनता का प्रवाह निकलता है, वह भाव से एक ही रूप होने से, बहुत मनुष्य के होने पर भी और परस्पर का सहवास होने पर भी एकांत रूपी है। वही है कि अगर तुम अपनी आत्मा के उसमें हो कि मुझे आत्मा में ही रहना है, तो अगर तुम इतने लोगों के बीच में भी होगे तो भी तुम अपने आप को अकेला ही पाओगे। कि जैसे अब पापा जी भी थे तो वो जैसे जाते थे, उनके बच्चों की भी शादी सब कुछ है, पर वो जाते थे एक उसके लिए, लेकिन वो अपनी आत्म रूप में ही रहते थे, आत्म स्वरूप में ही रहते थे। इवन अगर प्रैक्टिकल देखो, निमेश भाई आप भी हो, जैसे सुप्रिया जी में, ये भी सब सोशल वो करते हैं, लेकिन रहते ही अपने आप में उनसे अलग है। जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में रह के कमल अलग ही रहता है, उस तरह से जो आत्मज्ञानी होते हैं वो अगर भीड़ में भी होंगे तो भी अपने आप को एकांत में ही पाएंगे। तो कदाचित कोई परस्पर का सहवास होने पर भी एकांत रूप ही है, और ऐसा एकांत मात्र सत समागम में रहा है। अच्छा, यहीं तक पढ़ा था ना बस। तो यही है बस निमेश भाई, कि भाई एकांत में ही हमारा संत समागम है, और हमें सत्संग और सत ज्ञानियों का आत्मा को प्राप्त करने के लिए इनका ही संग करना चाहिए, जो मुझे जितना मतलब मैं समझ पाई हूँ। ओके। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सत्संग। और जैसे कहा, सत्संग परम कृपाणु देव ने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दो चीजों का दिया है, सत्संग और सत्पुरुष या सदगुरु। तो अभी हम सत्संग की उपासना महिमा गा रहे हैं, तो उसमें सत्पुरुष आ ही जाते हैं, क्योंकि सत्संग बिना सत्पुरुष के हो ही नहीं सकता।
क्योंकि सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज सत्पुरुष। उनके द्वारा बताया हुआ हर एक चीज वही तो सत्संग है। जो भी उन्होंने दिया है वही हमारे लिए सत्संग है, यानी कि प्रसाद है। तो जैसे कहा कि मलिन वस्त्र को स्वच्छ करने के लिए हमें क्या चाहिए, मलिनता तो नहीं चलेगी, गंदगी से गंदगी तो साफ नहीं हो सकती है। तो शुद्धि ही, यानी कि साबुन पानी, वही हमें हमारे मलिन वस्त्र को साफ करेगा। इसी तरह से हमारा आत्मा भी मलिन है। पहले तो ये रियलाइज करना है कि अनादि काल से हमारा आत्मा भटकता भटकता चारों गतियों में कैसा हो गया है, बहुत ही मलिन हो गया। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बाहर खेलने जाता है और खेल के आता है, तो कितना उसके अंदर में मतलब इधर कीचड़ उधर गंदगी ये वो सब हो जाता है, बिकॉज बच्चा तो खेलने गया है, वो तो गंदगी के बारे में सोचता भी नहीं है। इसी तरह से हम भी एक बच्चे हैं, क्योंकि हम संसार में इतने घुल गए हैं कि कितनी गंदगी हो गई वो भी हमें पता नहीं है कि हम हमारे अंदर में इतनी गंदगी चारों यानी गतियों में घूमने के कारण और अनंत भव जन्म मरण से कितनी गंदगी हो गई। तो उसके लिए जो ये मलिन आत्मा है उसको पवित्र करना वही हमारा कर्तव्य है। पहले तो जानना कि मैं आत्मा हूँ, उस जानने के बाद में रियलाइज होना कि मैं कितना मलिन हूँ। जैसे हम कृपाणु देव का पद है, अधमाधम अधिको पतित, कि मैं इतना अधिक अधिको पतित हूँ, पतित गिरा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आपकी वचन की, आपकी वाणी की, आपकी आज्ञा की आराधना नहीं किया। इसके लिए मेरी ये दुर्दशा हुई है। लेकिन अभी आप मिल गए हो, सत्संग मिल गया है, सत्पुरुष मिल गए हैं, तो अवश्य मेरे अंदर में शुद्धि यानी कि आत्मा की शुद्धि होगी। तो क्या कहा है कि जो मलिन आत्मा है उसको शास्त्र बोध, सत्पुरुषों का समागम दूर करके शुद्ध कर सकता है। तो बस हमें निरंतर सत्पुरुष का समागम, समागम का ये मतलब नहीं है कि फिजिकल ही समागम होता है। सत्संग में जुड़ने से, जैसे हम कहते हैं कि सुबह अर्पित जी का सत्संग होता है और हम उसमें जुड़ते हैं, तो जुड़ने से भी तो हम उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं ना। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सुबह की शुरुआत ही सत्संग से होती है, तो दिस इज दी बेस्ट। तो हमारे लिए तो बहुत ही उपकार है उनका, और हमारा पुण्य का उदय है कि शुरुआत रोज की सुबह की सत्संग से होती है। और रात को जैसे कहा, शुरुआत अगर सत्संग से हुई है तो एंड भी सत्संग से या प्रार्थना से या क्षमापना से होना चाहिए। सोने से पहले अपने पूरे दिनचर्या की एनालिसिस, और कहाँ कहाँ हमारी गलतियां हुई, कहाँ हम डूब गए, कहाँ हम भाव में विभोर हो गए, कहाँ हमने अलग अलग प्रकार के विकार कर लिए, वो सबको याद करके क्षमापना करनी है। तो रात को सुबह शुरुआत जैसे कहिया कहा सत्संग से हुआ, तो एंड भी पवित्र चीज से होनी चाहिए। शुरुआत पवित्र चीज से हुई है तो एंड भी पवित्र चीज। भले दिन में उल्टी सीधी हरकतें हमने कर ली, लेकिन रात को याद कर करके उसकी क्षमापना करके और रियलाइज करके कि ये चीज मैंने गलत की, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तो शांत रहना है, मुझे संसार से डिटैच रहना है, मैं इस चीज में अटैच हो गया या अटैच हो गई। देखो ये जो है ना एनालिसिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो एनालिसिस आप रोज करिए, और रोज एनालिसिस सोने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और याद करके उसी में, उस भाव में, क्षमापना के भाव में, फिर मंत्र के भाव में कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, और उसी भाव में अगर सो जाते हैं तो रात में भी ये वो मंत्र चलता रहता है कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ। और सुबह उठ के फिर से सत्संग। तो इस तरह से अगर हम हमारा मॉर्निंग एंड नाइट, और दिन में भी ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग और नाइट में ही करना है और दिन में कुछ नहीं करना, जितना समय रियलाइज हो, जितना समय याद आए, उतना आत्म भावन भावना यानी आत्म भावना में रहना है। तो हर समय एक्चुअली तो हर क्षण आत्म भाव में रहना है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है, तो ये प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। अभी दूसरा कहा है कि
अभी हमारे जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, देखो आप कभी भी किटी किटी ग्रुप हो आपका, लेडीज लोगों का या जेंट्स लोगों का फ्रेंड्स ग्रुप हो, कंपनी का ग्रुप हो और दूसरे ग्रुप्स हो फ्रेंड्स के, कॉलेज के, इसके उसके, तो वहां पर हम क्या बात करते हैं कि भाई कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ कौन सी पिक्चर देखेंगे। तो यही बातें होती है ना संसार की। और किस तरह से पांचों इंद्रियों को हम पूरा भोग में डुबो देंगे। और भोग, देखो आप कभी भी, आप फ्रेंड्स के साथ में कल जो एक जगह पे पार्टी, यानी लेट्स से घूमने गए, कश्मीर गए फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली बहुत मजा आया। वो एंड हुआ नहीं है, फिर भी उसी समय हम क्या प्लानिंग करेंगे, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, अभी नेक्स्ट हम और कहीं कहीं का प्लानिंग करेंगे, स्विट्जरलैंड का या श्रीलंका का, या मतलब कहीं का भी। तो हमारी मतलब जो साइकिल क्या है, अभी यहाँ एंजॉय किया है पांच इंद्रियों के भोग में, अभी नेक्स्ट पांच इंद्रियों के भोग हम कहाँ करेंगे। तो यहाँ परम कृपाणुदेव कहते हैं कि चाहे कितना भी हमको मजा आया हो, राग रंग गान तान स्वादिष्ट भोजन की सेवना हुई हो, लेकिन और तुम्हें कितना भी अच्छा भी लगा हो, प्रिय हो, तो भी मानना कि वह सत्संग नहीं प्रत्युत कुसंग है। तो वो क्या है, कुसंग है। तो फिर आप कहोगे कि क्या फ्रेंड्स के साथ में घूमने नहीं जाना, क्या फैमिली के साथ में नहीं जाना। जाना, लेकिन जहां तक हो सके अवॉइड करना। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह जाना ही पड़ता है, बहुत सी चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे आपको कुछ लोगों की कंपनी नहीं अच्छी लगती है, तो आप बहाना बना के अवॉइड कर लेते हो ना, कि नहीं मेरा ये प्रॉब्लम है या वो है। तो अभी तक हमने यही किया है क्या, ये रंग गान, फणुदेव का इस शब्द में इसको, तो राग रंग गान तान और स्वादिष्ट भोजन, ठीक है। तो पांच इंद्रियों के भोग में अ, हमने एंजॉयमेंट माना है। हमें यही लगा है कि ये पांच इंद्रियों का भोग भुगतना वही मजा है, और उसके सिवाय और कोई मजा है ही नहीं। आज तक हमें ये पता नहीं था कि सत्संग में जो आनंद है वो ये पांच इंद्रियों के भोग से कहीं ज्यादा बेटर आनंद है। यहाँ आनंद नहीं है वो भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, यस आप एंजॉय करते हो, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य और ऊंचा, ऊंचे आनंद की तरफ। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। मैंने यहाँ एंजॉय किया, बट माई लक्ष्य इसके इससे बेटर क्या हो सकता है। जैसे आप हिल स्टेशन जाते हो, तो आप कोई भी एक हिल स्टेशन गए तो फिर बोलोगे इससे बेटर कौन सा है, मैं हम लोग वहां जाएंगे। फिर वहां गए तो फिर क्या बोलोगे, इससे बेटर वाला हिल स्टेशन कौन सा है, हम वहां जाएंगे, है ना। यू आर ऑलवेज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट विच इज बेटर, बेटर देन व्हाट यू हैव एंजॉयड, इजंट इट। तो ये बेटर की हमेशा हमारे हमारे अंदर में भी ध्यान रहता है और हम करते रहते हैं। तो इसी तरह से हमें ये लक्ष्य करना है कि ये हमने पांच इंद्रियों का भोग भुगता है, हमें मजा भी आया है, लेकिन अभी ज्ञानी गुरु के समागम से ये रियलाइज हुआ कि ये तो फीका है। इससे कहीं गुना ज्यादा आनंद सत्संग में है, सत्पुरुष के समागम में है, और वहीं पर सच्चा सुख है। परम कृपाणु देव ने जो कहा क्या, कि सुख आत्मा में है, और ये जो पांच इंद्रियों का सुख है वो तो बाह्य सुख है। तो अगर आत्मा में सुख है और मैंने ये बाह्य से लिया है, जैसे कुत्ता होता है, उसको हड्डी चबाने को दी जाती है, तो वो हड्डी चबाता है, उसको बहुत मजा आता है। एक्चुअली स्वाद हड्डी में है ही नहीं, हड्डी में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन वो चबाता है, उसका सलाइवा, उसका कुछ जबड़े में से थोड़ा बहुत खून निकलता है, और उससे उसको लगता है कि हड्डी में बहुत मजा है। तो एक्चुअल में जो पांच इंद्रियों के भोग है उसमें भी आनंद तो आत्मा का ही कहीं ना कहीं है। लेकिन हमें लगता है कि पांच इंद्रियों से, अच्छे खाने से, अच्छे देखने से, अच्छे पहनने से हमें सुख मिल रहा है, लेकिन सुख तो अल्टीमेटली आत्मा में से आता है। तो जहां से सुख आता है, जैसे गंगा का जन्म गंगोत्री से है, जमुना का जन्म जमुनोत्री से है, तो हम गंगोत्री और जमुनोत्री की प्राप्ति करें कि जहां से सुख उत्पन्न होता है, वहीं क्यों ना पहुंच जाए।
वहीं से तो जो प्रकट हो रहा है, जहां से सुख प्रकट हो रहा है वहीं पहुंच जाते हैं। फिर तो निरंतर सुख सुख ही रहेगा ना। देखो, पांच इंद्रियों के भोग में आप हर समय एंजॉय करते हो ऐसा नहीं है, कभी एंजॉय करते हो कभी एंजॉय नहीं करते हो। जैसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई चलो रसगुल्ला आपको पसंद है, तो एक रसगुल्ला अच्छा लगेगा, दो अच्छा लगेगा, शायद तीन या चार, उसके बाद में आपको कोई रसगुल्ला ठूस ठूस के भी देगा तो बोलेगा नहीं। तो वो रसगुल्ला पहले जो आपको अच्छा लगता था अभी क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? तो स्वाद कहाँ था? रसगुल्ले में था। आनंद कहाँ था? रसगुल्ले में था या आपके अंदर में था, या आपकी ये मान्यता में था? तो आप बोलोगे कि हाँ भैया मजा आया, लेकिन कंटिन्यूअस में रसगुल्ला थोड़ी खा सकता हूँ, तो मुझे उल्टी हो जाएगी। तो यानी कि ये जो बाह्य सुख है ना, उसका एक लिमिट है। यहाँ तक अच्छा लगेगा, उसके बाद में अच्छा नहीं लगेगा। फिर रोज रोज रात को रसगुल्ला दिया जाए तो भी आप परेशान हो जाओगे, बोले नहीं आज तो यार और कुछ दो, और कोई मिठाई दो, और कुछ नमकीन दो। मैं अभी मिठाई खा खा के मैं वो हो गया हूँ, उब गया हूँ। तो ये जो संसार के सुख कैसे हैं, आपको हमेशा चेंज चाहिए उसमें। कभी ये बहुत हो गया, अभी और कुछ, अभी ये एंजॉयमेंट हो गया, अभी और कुछ है, थोड़ा अभी चेंज चाहिए, चेंज। है ना, हमारे जीवन में हम हमेशा चेंज मांगते हैं। लेकिन आत्मा का आनंद एक अनेरा आनंद है, जो प्राप्त होके वही आनंद बार बार हमें पसंद आता है, और वही आनंद में हम और डूबना चाहते हैं। वहां पर चेंज की बात ही नहीं करते हैं। वहां पर गिव मी मोर, यानी मुझे और आत्मा का आनंद चाहिए, और आत्मा का आनंद चाहिए, वही भाव चलता रहता है। तो क्या कहते हैं, सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है। इस सत्संग में क्या आता है? ज्ञानी के वचन है। अभी हम जो सत्संग कर रहे हैं किसके वचन पढ़ रहे हैं? परम कृपाणु देव के। तो एक एक वचन वो भी अमूल्य लाभ देता है। अभी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे वचन की जरूरत है। आपके जीवन में अगर एक वचन भी आपको टच कर जाता है सत्पुरुष का, और उसी को पकड़ के आप पूरे जीवन भर उसी के ऊपर पुरुषार्थ करोगे, तो भी आपको केवल ज्ञान, जैसे बोला ना, आत्म भावन भावता जीव लहे केवल। तो क्या है? सिर्फ आत्मा की भावना करना है, यानी कि एक वचन भी आपको मोक्ष तक ले जा सकते हैं, इतना सामर्थ्य ज्ञानी के वचन में है। आपको ये रियलाइज करना है कि उनके वचन में सामर्थ्य है, पुरुषार्थ भरे मेरा हो, लेकिन सामर्थ्य किसका है? ज्ञानी के वचन का है। हम्म। तो तत्वज्ञानियों ने भी मुख्य बोध यह दिया है कि सर्व संग का परित्याग करके अंतर में रहे हुए सर्व विकार से भी विरक्त रहकर एकांत का सेवन करो। अभी ये आगे की दशा है। पहली दशा में तो आप सत्संगियों के साथ रहना पसंद करते हो, सत्संग में रहना पसंद करते हो, सत्संग में कोई ना कोई फिजिकल कोई व्यक्ति है जो सत्संग दे रहा है, आप सत्संग सुन रहे हो, सत्संग के भाव में जुड़े हुए। उसके आगे की दशा क्या है कि एकांत। एकांत मतलब कोई भी नहीं है, आप और स्वयं आप ही हो। यानी आप और आपका, आप और आप मतलब आत्मा और आत्मा। आप ही आत्मा हो और आत्मा आपके साथ है, बस और कोई नहीं। सो यू आर विथ योर सेल्फ। वो आगे का आत्मा का आनंद है। तो सत्संग से प्राप्त करके जो भी हमने प्राप्त किया है, अभी उसका च्यवन करना है। च्यवन करना है यानी कि जैसे गाय घास खाती है, वो पहले तो खा लेती है, उसके बाद में एकांत में बैठ के उसको फिर से डाइजेस्ट करती है, यानी कि फिर से उसको अंदर निकालती है उसको बरोबर, क्योंकि तभी घास खाया तो फटाफट फटाफट खाया। लेकिन अभी वो प्रॉपरली उसको खाती है, चबाती है, डाइजेस्ट करती है। तो जो आपने सत्संग में सुन लिया, उसको फिर एकांत में उसके ऊपर वापस गो बैक, और एक एक चीज जो भी सत्संग में सुनी है उसको फिर से डाइजेस्ट करना है, उसमें से और रस निकालना है। तो वो एकांत में रहकर आप कर सकते हो। कुछ चीजें साथ में रहकर होती है, कुछ चीजें एकांत में होती है। तो यहाँ परम कृपाणु देव क्या कहते हैं कि आपने जो भी प्राप्त किया है सत्संग से या वांचन से या जिससे, नाउ इज द टाइम टू डाइजेस्ट।
डाइजेस्ट कैसा, मतलब चिंतवन मनन करते हुए कि ज्ञानी के वचन में क्या तात्पर्य था, क्या तत्व था, उससे मुझे क्या करना है, हाउ शुड आई बी, उसको प्राप्त करके। तो ये जो इंटरनल प्रोसेस है वो एकांत में ही बराबर हो सकती है, समूह में नहीं हो सकती है। तो क्या कहा है तत्वज्ञानियों ने, यानी कि ज्ञानियों ने मुख्य बोध क्या दिया है कि अभी तो संग था, यानी कि संसार का संग। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप सत्संग सुनते हो, सत्संग में जो भी समय है 5 to 7, उतने समय तक एटलीस्ट अपने आप को तो बाकी चीजों से कट ऑफ कर लो, यानी कि एक कमरे में अलग से बैठ के सत्संग के ऊपर यानी कि फोकस रहो। बहुत से लोग क्या सोच के चलो चलते चलते इधर ये 4 काम करते करते मैं करूंगा। चलो कुछ नहीं करने से तो वो बेटर है, लेकिन रियल रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब भी आप एक जगह पे स्थिर होके इस पूरे भाव में डूब जाओगे। क्योंकि अगर आप 4 काम करते रहोगे तो आपका उपयोग इधर उधर दौड़ेगा और पूरा फोकस जो सत्संग में करना है वो नहीं होगा। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, दैट आई एग्री, लेकिन पूरा लाभ तो तभी होगा जब भी आप पूरे फोकस्ड रहोगे। ठीक है। सो और सर्वसंग का परित्याग करके अंतर में रहे हुए जो विकार है, हमारे अंदर में विकार तो बहुत सारे हैं, राइट, उससे भी हमें मुक्त होना है और एकांत में रहकर आत्मा स्वरूप में लीन होना है। परम कृपाणु देव ने जब भी उनका देहांत यानी देह को त्याग किया तभी उनका एक ही वचन था, अब मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूँ। क्या कहा? अब मैं, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने स्वरूप में लीन हो रहा हूँ। तो ये भाव हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एंड में शरीर छोड़ते समय ही ये भाव करना है। जितना समय हो कि भाई मैं आधे घंटे के लिए अपने स्वरूप में लीन हो रहा हूँ, बस मुझे आत्म स्वरूप में ही रहना है, मुझे एक एकांत के ध्यान में रहना है। और विचार आएंगे, विचार नहीं आएंगे ऐसा नहीं, बट आपको जागृत रहना है कि विचार आ रहे हैं और विचार को पकड़ना नहीं है, विचार को आने देना है और उसमें जुड़ना भी नहीं है। विचार को, दो चीजें मेडिटेशन में लोग कहते हैं कि जब भी आप मेडिटेट करोगे तो क्या होगा, विचार आना बंद नहीं हो जाते हैं, विचार आते हैं, लेकिन विचार में हमें जुड़ना नहीं है। जैसे आप बैठे हो, याद आए अरे कल तो ये करना है, तो वो विचार को पकड़ के वो विचार के साथ में जुड़ना नहीं है। हाँ, विचार आया, ओके, मैं जुड़ा नहीं तो विचार चला जाएगा, फिर शायद और कोई विचार आएगा। लेकिन अ, जितना हो सके मुझे हमारा मेरा उपयोग, समझो मैं ये वचन के ऊपर उपयोग कर रहा हूँ कि आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान, तो उस पे फोकस रखोगे तो बाह्य के विचार कम आएंगे। जितना उपयोग आपका जो वचन है या जो तत्व है उसके साथ में जुड़ा होगा तो बाह्य का विचार कम होगा। जैसे अभी आप सत्संग में जुड़े हो तो आपके बाह्य के विचार नहीं आ रहे हैं अगर आप फोकस्ड हो तो उसी तरह से आप कितना फोकस्ड हो आपके लक्ष्य के ऊपर में तो बाह्य के विचार कम आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आते भी हैं तो उनको आने दो, उनको जाने दो, पकड़ो मत, उनसे फाइट भी मत करो। और धीरे धीरे लक्ष्य तो अपना एक ही है कि जो मैं वचन है उसके ऊपर मुझे ध्यान करना है। सो मेडिटेशन इज कि जो चीज है उसी के ऊपर, उसी के इर्द गिर्द, उसके अलग अलग नए, जैसे कोई भी एक वचन ले लो कि जैसे यही आत्म भावन, तो उसका अलग अलग 1000 नए आपको मिलेंगे, 1000 और तरीके से आप इसको समझ सकते हो। कितने, मैंने कहा 1000। तो आप जब भी 1000 में से दो पांच भी ढूंढोगे तो उसके लिए आपका उपयोग उस चीज में जाएगा ना, तो बाह्य से उपयोग कट ऑफ होगा। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव कहते हैं कि बाह्य से कट ऑफ होके विकार से और विकल्पों से कट हो एकांत का सेवन करो, इसमें भी सत्संग की स्तुति आ जाती है। तो सत्संग का मतलब यही नहीं कि सिर्फ सुनना, उसके बाद में जैसे कहा एकांत में रहकर भी उसका च्यवन करना। सर्वथा एकांत तो ध्यान में रहना या योग अभ्यास में रहना
यह है। यानी सर्वथा तो बेस्ट, जैसे कहा, आप एक जगह पे जाके या अपने ही जगह पे, यानी कि घर में हो, तो एक कमरे में अपने आप को कट ऑफ करके। देखो, एक तो एक चीज मैं ये कहूंगा, हम बहुत खुश नसीब है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कि हमारे घर में एक कमरा हमने भक्ति रूम, उसका नाम ही हमने लिखा है, कहा है भक्ति रूम। और जिसमें हम वांचन करते हैं। अभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो भी मैं यहीं बैठ के ये सत्संग कर रहा हूँ, तो वो जगह भी पवित्र हो जाती है। वहाँ के वाइब्रेशंस भी पवित्र होते हैं। तो एक कमरा हो सके तो बेस्ट है। अगर जगह नहीं है तो एक रूम का एक भाग आपके लिए वो मंदिर बन जाना चाहिए। और उस मंदिर में वहां रह के ही आप सब साधना करो, तो वो जगह पवित्र और वाइब्रेशंस वहाँ के और स्ट्रांग होते जाएंगे। जब ये अर्पित जी हमारे यहाँ आए थे और ये हमारे कमरे में आए, तो उन्होंने कहा बहुत यहाँ पर शांति है। यहाँ की मतलब जो भी वाइब्रेशंस है उनको भी फील हुआ कि इट इज वेरी प्योर, पवित्र है। तो ज्ञानियों की तो दशा से उनको समझता ही है, बट हमें भी समझता है। आप मंदिर में जाते हो तो आपको वहां पर वो फीलिंग आती है। जैसे आप गोल्डन टेम्पल जाते हो अमृतसर में, तो वहां एंटर होते ही आपको एक बहुत शांति सुकून का अनुभव होता है। तो जो भी जगह ऐसी पवित्र होती है, तो ऑटोमेटिकली यू फील दैट वाइब्रेशंस। तो वैसी जगह में रहकर ध्यान बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो वो जगह क्रिएट करना आपके हाथ में है। और उसी भाव में रहकर वहां पर तो बस वही करना है, और संसार की चीजों में वहां पर नहीं उलझना है। तो इन्होंने कहा कि एकांत में रहकर ध्यान बहुत अच्छा है। और दूसरा ऑप्शन है कि सम स्वभावी का समागम, यानी कि सत्संगियों का समागम। और उसमें एक ही प्रकार की वर्तना, यानी एक ही प्रकार के जैसे विचार, एक ही प्रकार के भाव। और वहाँ जो ये प्रवाह चलेगा, तो ये एक रूप होने से भले बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे सत्संगी है, फिर भी वो एकांत रूपी है। क्योंकि उसमें साथ में रहते हुए भी हमें आत्मा का अनुभव होता है। तो जहां पर भी आत्मा का अनुभव हो, उसको भी हम एकांत समझ सकते हैं या एकांत मान सकते हैं। तो ऐसा एकांत मात्र संत समागम में रहा है, जब भी हम संत के समागम में रहते हैं। और इसीलिए बार बार भावना यही होनी चाहिए कि हमें संत का समागम ज्यादा से ज्यादा मिले। मैं रिपीट करता हूँ, भाव हमारे को अभी है ना, ग्रीडी होना है, लालची। अभी तक हमने संसार की लालच बहुत कर ली, ज्यादातर पैसे की लालच। अभी हमारे को लालच करनी है संत समागम की, कि मुझे कभी संत का समागम मिले। अगर आपके लिए अर्पित जी वह संत है, तो उनका समागम मुझे वर्चुअली तो मिल रहा है रोज सुबह, लेकिन और लालच होनी चाहिए कि मैं उनके पास में जाके रहूं, उनके साथ में कुछ दिन बिताऊं। जैसे हम सोचते हैं ना, घूमने जाएंगे इतने दिन, तो ये भी लालच। ये तो लालच बहुत अच्छी लालच है कि कितना ज्यादा से ज्यादा समागम संत के साथ में हो। और जैसे हमने शुरुआत में कहा कि वो तो स्वयं ही आत्मस्वरूप में ही रहते हैं, और आत्मस्वरूप में निरंतर रहने का उनका पुरुषार्थ चलता है। तो जब भी हम भी उनके साथ होंगे, तो ऑटोमेटिकली जैसा संग वैसा रंग हमारा भी हो जाएगा। तो संत समागम में एकांत ही है, आत्म कल्याण ही है। ओके। ओके। और किसके पास में बुक है? हर्ष जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। सर आज मेरे पास नहीं है, मैं उधर अच्छा, बेटे के कोई घर बात। छोड़ आई। रामदास, आपके पास है? रामदास। हाँ हेलो। हाँ, आगे का पढ़ो। कदाचित कोई ऐसा विचार करेगा। एक कदाचित, हाँ एक हाँ, और आपका वीडियो भी मिनट। और। हाँ होगा।
कदाचित कोई ऐसा विचार करेगा कि विषयी मंडल मिलता है, वहां संभव होने से उसे एकांत क्यों न कहा जाए। इसका समाधान तत्काल हो जाता है कि वे एक स्वभावी नहीं होते। उनमें परस्पर स्वार्थ बुद्धि और माया का अनुसंधान होता है, और जहां इन दो कारणों से समागम होता है, वह एक स्वभावी या निर्दोष नहीं होता। निर्दोष और स्वस्वभावी समागम को परस्पर शांत मुनीश्वरों का है, तथा धर्म ध्यानप्रस्थ अल्प प्रारंभिक पुरुषों का भी कुछ अंशों में है। जहाँ स्वार्थ और माया कपट है, कपट ही है, वहाँ स्वस्वभावता नहीं है, और वह सत्संग भी नहीं है। सत्संग से जो सुख आनंद मिलता है वह अति स्तुति पात्र है। जहाँ शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते होते हो, जहाँ उत्तम ज्ञान दान की सुखता होती हो, जहाँ सत्पुरुषों के चरित्र पर विचार किया जाता हो, जहाँ तत्व ज्ञान के तरंग की लहरें उठती हो, जहाँ सरल स्व स्वभाव के एक सिद्धांत अ, विचार की चर्चा होती हो, और जहाँ मोक्षजनक कथन पर पुष्कल विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग महादुर्लभ है। बस कोई बस बस। तो यहाँ मीन्स वो सत्संग कैसा होना चाहिए, मीन्स वो जो सत्संग में जब ये होते हैं, अपन बैठते हैं, तो उसका अपने को कैसा आनंद मिलता है, और उसके जहाँ सत्संग जो होता है वो श्रुति पात्र कैसे हो सकते हैं कि जहाँ शास्त्रों के बारे में बताया जाता है, आत्मज्ञान के बारे में बताया जाता है ना, तो जहाँ सुखता चलती है, वो सब जो जहाँ सत्संग होता है, ये सब सत्संग स्तुति पात्र है। लेकिन जहाँ ये छोड़ के दूसरे कोई विषय पे चर्चा होती हो न, तो ऐसा होता रहेगा, तो वो सब स्तुति पात्र नहीं है, मीन्स वो सत्संग नहीं है। तो उन्होंने में सत्संग के बारे में, मीन्स सत्संग असंग के बारे में यहाँ बताए कि शास्त्रों के बारे में जहाँ सत्संग में प्रश्नोत्तर वो किया जाता है कि जो क्या किसके ऊपर, मीन्स अपन बातें करते हैं ना, तो ये तो वहां से आपको अपने को अच्छे तरह से ज्ञान मिल सकता है। वहां से ज्ञान धारणा हो सकती है। उस वो जो तत्वज्ञान की जो तरंग रहती है, तो उसकी जो लहरें जो उठती है, तो उससे जो अपने स्वभाव में जो बदल होते हैं, तो ये सब सत्संग की वजह से होते हैं करके। तो वहाँ जो ऐसी जगह पे अपने को जाना चाहिए, और वहां से ये सब सत्संग से ही अपने को मिल सकता है करके। ये ये यहाँ तक कृपाल जी ने जो बताया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके। तो यहाँ पर फिर से ये प्रश्न है कि समझो हमारा मित्र मंडली, मित्र मंडल होता है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल, तो उसको सत्संग क्यों ना कहा जाए। तो वहां पर हमारे विचार, हमारे फ्रेंड्स के विचार तो एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए हम वो फ्रेंड सर्कल में है। तो यहाँ पर रूपाणु देव कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो आपको लगता है एक स्वभावी है, परंतु वहां पर स्वार्थ बुद्धि और माया का अनुसंधान होता है। ये दो चीज संसार के संबंध में, कोई भी संसार का संबंध होना, यहाँ पर ये दो चीज आपको दिखाई देगी। क्या? स्वार्थ बुद्धि और माया का अनुसंधान। कितना भी आपका दोस्त अच्छा हो या परिवार वाला, कहीं ना कहीं वहां पर स्वार्थ बुद्धि आ जाती है या माया कपट आ जाती है, क्योंकि संसार है और संसारी है, तो ये तो स्वाभाविक हो जाता है। और जहां पर स्वार्थ बुद्धि हो और माया हो, वहां पर कृपाणु देव कहते हैं इस दो कारणों से समागम एक स्वभावी या निर्दोष नहीं होता। सत्संग के अंदर में जो, अगर सत्संग में भी ये आ गया तो समझ लीजिए वो सत्संग नहीं है। तो माया कपट और स्वार्थ, देखो हर कोई मनुष्य स्वार्थी होता है, हर कोई मनुष्य क्या, हर कोई जीव स्वार्थी होता है ना। वो तो हम भी देखते हैं।
हमारे अंदर भी स्वार्थ है, हमारे अंदर भी माया कपट है। लेकिन सत्संग में आने से ये स्वार्थ बुद्धि माया कपट कम होते हैं या हो सकते हैं। लेकिन आप जो मंडली में रहते हो, जो फ्रेंड सर्कल की आप बात कर लो या किटी पार्टी की या जो भी आपके ग्रुप है, तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि स्वार्थ बुद्धि और माया कपट अंदर में रहे हुए हैं। और कृपाणु देव कहते हैं जहाँ स्वार्थ बुद्धि और माया कपट है तो वहां पर एक रूपता या एकत्व या एकांत नहीं हो सकता। सत्संग में पॉसिबल है वो भी, वहां पर अगर ये सब चीजें न हो तो, जैसे कहा सत्संग में भी अगर स्वार्थ बुद्धि और ये सब आ जाता है तो वहां पर भी दिस बिकम्स पोल्यूटेड। तो हमें हर समय ये ध्यान रखना है कि सत्संग में क्या मेरा स्वार्थ बुद्धि तो नहीं आ रही है, मेरी माया कपट तो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और जैसे कहा दूसरे जो ग्रुप्स है वहां तो ये संसारी है, तो संसार में तो ये सब होता ही है। तो उन्होंने कहा है कि निर्दोष और सम स्वभावी समागम तो परस्पर शांत मुनीश्वरों का है। किसका है? शांत मुनीश्वर, यानी कि जो मुनि है, जो आचार्य है, यानी टाइटल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आत्मस्वरूप में मुनि समान है। जैसे हम अर्पित जी की बात करते हैं, भले उन्होंने दीक्षा नहीं ली है लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुनि ही है ना? बिकॉज उनकी जीवन में और सब उल्टी सीधे चीजें हमारे जैसी है ही नहीं, ना कोई लक्ष्य है ना उसका कोई ध्यान है। तो वो मुनीश्वर यानी मुनि ईश्वर समान है। तथा धर्म ध्यान प्रशस्त अल्प आरंभी पुरुषों का भी कुछ अंश में है, या उनसे कम दशा वाले जो धर्म ध्यान में ही जुड़े हुए हैं। अल्प आरंभी मतलब कि हम क्या करते हैं, नए नए चीजों करने में लगे रहते हैं। अभी ये चीज हुई, चलो कल एक और चीज, नई चीज और कुछ चालू करते हैं। बिजनेस में हो तो ये किया है तो ये बिजनेस करते हैं, ये करते हैं वो। तो इसको आरंभ, अभी कोई भी आप चीज आरंभ करते हो तो उसके पीछे में बहुत सारी संसार की चीजें जुड़ी होती है। तो अल्प आरंभी मतलब अभी जो वाइंड अप करने में लगे हुए हैं, ये अभी बहुत हो गया, अभी मुझे क्या करना है, वाइंड अप करना है। ठीक है। अभी मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि जो भी आपकी उम्र हो, अभी मैं ग्रुप को देखूं तो सब 50 60 70 साल के ऊपर है। कोई 50 के ऊपर है, कोई 60 के ऊपर है, कोई 70 के ऊपर है। तो इतने साल तो हमने किसके लिए दिए? संसार के लिए। 50 साल या 60 साल हमने संसार को दिए, और संसार से अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है? जैसे हमने कहा शून्य। तो अभी अभी भी मैं संसार को ही समय देता रहूं कि संसार से विरक्त होकर आत्मा को पूरा लक्ष्य बना लूं कि जो भी, मुझे तो मालूम नहीं मेरा आयुष्य कितना है, पर जो भी मेरा आयुष्य है, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, वॉटेवर, मैं मेरा समय अभी सिर्फ और सिर्फ आत्म ध्यान में लगाऊंगा। ये कमिटमेंट तो आप अपने आप को दे सकते हो। और अगर वो कमिटमेंट भी नहीं दे पाते हो तो आप सत्संगी हो कि नहीं, ये आपको प्रश्न करना चाहिए कि अभी मेरा लक्ष्य, अभी तक मेरा संसार का पलड़ा बहुत भारी था, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो भी मेरा कर्म था, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। अभी मैं, अभी जितने लोग हैं, मैं यहाँ पर, ये तो मैं विदाउट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल ऑफ योर ओन आपके जीवन में, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी मेजॉरिटी संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज 80% पूरी हो चुकी। वो तो 100% तो आप करने जाओगे शायद नहीं भी हो। लेकिन बच्चे को बड़े कर लिए, बच्चे की शादी हो गई, बच्चा जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, घर में बहू आ गई है, ये सब हो गया है। तो अभी तो ये सब आपके लिए सुविधा हो गई कि अभी ये बहाना भी आपको लेने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे तो करना पड़ेगा, मेरे बिना कौन करेगा। अभी वो सब नहीं है। और संसार एक ऐसा मैग्नेट है ना
आप जब तक उसको उससे छूटोगे नहीं तो वो तो आपको पकड़ के ही रखेगा। इट्स लाइक ग्रेविटी, वो नीचे ही आपको खींचेगा। तो छोड़ना आपको है, पहले भाव से और बाद में द्रव्य से। द्रव्य से मतलब निकल जाना है। देखो, चार अवस्थाएं हमारे सनातन धर्म में कही गई है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है सन्यास। सबने सुना है ना? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य मतलब बचपन। बचपन में आप खेलते कूदते पढ़ते, उसके बाद में बड़े हो जाते हो, शादी हो जाती है, फिर गृहस्थ बन जाते हो। ओके, उसमें पैसा कमाना, फैमिली करना, फैमिली बड़ी करना, वो सब। उसके बाद में नेक्स्ट दो क्या है? वानप्रस्थ और सन्यास। हाँ, अगर हम कहते हैं हम हिंदू है या जैन है या सनातनी है, तो ये सनातन धर्म का चार स्टेप्स है। वानप्रस्थ मतलब वन में जितना समय जा सके और बिता सके, एकांत में रहकर ध्यान कर सके। और सन्यास, सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाना है, एंड तक। मतलब घर बार सब कुछ। सन्यास का क्या मतलब है? यू लीव एवरीथिंग। जैसे बहुत से लोग होता है बनारस जाते हैं, काशी में अपना अंत समय बिताते हैं और वहां पर ही देह त्याग करते हैं। तो आज के दिन में भले 60 70 80 साल की उम्र होके भी अगर आप सन्यास के बारे में नहीं सोच रहे हैं या वानप्रस्थ के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं और अभी भी गृहस्थ भाव में है, अपने आप से प्रश्न करिए कि मैं क्या कर रहा हूं। हर एक एक अवस्था आती है, उसके बाद में उस चीज को छोड़ देना होता है। अभी आप सीढ़ी भी चढ़ते हैं, तो एक सीढ़ी से आप ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा तो आप ऊपर चढ़ोगे। तो एवरीथिंग हैज अ लाइफ में एक समय है, उसके बाद में उसको छोड़ देना है, उसका त्याग करना है। इसीलिए ज्ञानियों ने ये चार आश्रम बताए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वान का मतलब पहले तो होता था 51 52 53 54, ये हिंदी में या गुजराती में या अपने भाषा में। वन, 51 आया मतलब वन में जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हो गई, वन में ज्यादा समय करो। उसके बाद वाला आगे का स्टेप है सब त्याग करके सन्यास, कहीं दूर चले जाओ, बस। ना कोई परिवार, ना कुछ, कट ऑफ। वरना एंड में आपको परिवार ही दिखाई देगा, बच्चे दिखाई देंगे, जॉब दिखाई देगा, बिजनेस दिखाई देगा। इसके लिए सन्यास, एंड इज सन्यास। तो जब भी फिजिकली आप छोड़ दोगे, भाव से छोड़ दोगे, तो फिर एंड में छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बहुत समझने जैसा है कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट रियलिटी में जो करने जैसा है उसको चूक जाते हैं। सो प्लीज टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली कि रियल में अगर मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, सत्संग का लाभ लेना है, तो सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और मैं तो बहुत देखता हूँ, जैसे सुप्रिया जी की बात करें, रूपा बेन की बात करें, तो आश्रम वो सन्यास आश्रम जैसा ही है। क्योंकि वहां तो कोई परिवार, सन्यास यानी सत्संगी को छोड़ के आपका तो कोई परिवार है नहीं वहां पर। ना बच्चे, ना ना कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं। तो मैं तो उन लोगों को, दोनों को सल्यूट करता हूँ, और ऐसे बहुत सारे और लोग जो आश्रम में ही रहते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने छोड़ दिया और एंड समय तक इसी भाव में, इसी उसमें रहेंगे। और देखो, मैं बार बार कहता हूँ, जैसा माहौल होगा ना वैसे विचार आएंगे। आप घर में रहोगे तो घर के विचार आएंगे, आप बिजनेस में यानी दुकान पे रहोगे या ऑफिस में रहोगे तो ऑफिस के विचार आएंगे। एकदम स्वाभाविक है। आप आश्रम में रहोगे तो आश्रम के यानी के वैसे विचार आएंगे।
सदगुरु के, सत्संग के, वही विचार ना। तो जैसा संग वैसा रंग, जैसा जगह वैसे विचार। आप जो जगह पे होंगे उसके अनुरूप आपको विचार आएंगे। तो बहुत सोचिएगा। और हम हमको ये नेक्स्ट स्टेप लेना है, याद रखिएगा। पहले तो एकांत में रहना सीखो। एकांत में धर्म ध्यान, आत्म ध्यान, जो कहना है वो करो। ज्यादा से ज्यादा समय संसार से कट ऑफ करना है। वो घर में रह के भी आप कर सकते हो। जरूरी मतलब हो सके तो घर त्याग करना है। आप कहोगे कि त्याग कैसे कहूं? हमारे को क्या है, फियर है कि मैं ये छोड़ दूंगा तो क्या होगा। अरे भैया, तू एक ना एक दिन शरीर छोड़ देगा तो सब कुछ छूट जाएगा कि नहीं? है ना? छूटने वाला है ना। तो अभी से क्यों नहीं छूटने की तैयारी कर ले? जो छूटने वाला इवेंचुअली तो है ही। और इसीलिए मैं दूसरा सबसे आपसे क्या कहता हूँ, कुछ समय के लिए जाओ, आश्रम में रहो, अपना साधना करो। वहां पर बहुत सारी शिविरें और बाकी सब चीजें चलती है। पार्टिसिपेट इन दैट। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, यू हैव टू डू इट। नाइकी का एडवर्टाइजमेंट में एक ही लिखा है, जस्ट डू इट। करो, भाषण मत दो। ओके। सो निर्दोष, ये मुनीश्वरों को जहाँ स्वार्थ माया कपट है वहां सम स्वभाव हो ही नहीं सकता। और सत्संग भी नहीं होता है। सत्संग तो वो है कि जो सुख आनंद मिलता हो, ऐसी स्तुति पात्र चीज है। तो रियल में अगर आप सत्संग कर रहे हो तो आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और जहां पर क्या होगा, शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होंगे। हमारे जो डाउट्स होंगे वो हम गुरु से पूछेंगे। प्रश्न उत्तरी होगी, ज्ञान ध्यान की सुकथा होगी। बड़े बड़े संत महात्माओं के चरित्र पर विचार होगा। जहां तत्व ज्ञान के तरंग की लहरें उठेंगी। जहां सरल स्वभाव से सिद्धांत विचार की चर्चा होगी। जहां मोक्ष जनक कथन पर पुष्कल विवेचन होता हो। ऐसा सत्संग महादुर्लभ है। फिर भी आपको और मुझे मिल सकता है, और मिल रहा है, बट इसकी मात्रा बढ़ानी है। तो क्या है शास्त्रों के प्रश्न? दूसरा क्या कहा? ज्ञान ध्यान की सुकथा, कि ऐसी प्रेरणादायक बातें हो कि हमें भी जोम आ जाए कि हाँ, आई विल ऑल्सो डू इट। इसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जहां सत्पुरुषों के चरित्र पर विचार हो, बड़े बड़े संत महात्माओं के चरित्र पढ़ने हैं। उन्होंने कैसे प्राप्त किया, उन्होंने क्या किया। फिर तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान में डुबकी मारते ही रहना है। उसकी तरंगों में, जैसे समुद्र में डुबकी मारते हैं और उसकी तरंगों में हम एंजॉय करते हैं, ऐसा ही हमें तत्व ज्ञान की ये जो समुद्र है उसमें डुबकी मार के उसकी लहरों में आनंद करना है। जहाँ सरल स्वभाव के सिद्धांत विचार की चर्चा होती हो। तो सरल स्वभाव, जहाँ पर माया कपट ना हो। सरल और माया कपट में क्या फर्क है? माया कपट में आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो। और सरल स्वभाव उसे कहते हैं जो सोचते हो वही करते हो और वही भाव में हो। तो वहां पर कोई चीटिंग नहीं है, कोई छल नहीं है। तो ऐसे सिद्धांत विचार की चर्चा होती हो, और जहां पर मोक्ष जनक कथन पर पुष्कल विवेचन होता हो कि बस अभी मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। कृपाणु देव ने क्या कहा? मात्र मोक्ष अभिलाष। अभी सब इच्छाएं स्वाहा होके एक ही इच्छा बचे, मुक्ति की, मोक्ष की। आई जस्ट वॉन्ट अल्टीमेट फ्रीडम। एंड वॉट इज अल्टीमेट फ्रीडम? अल्टीमेट फ्रीडम इज मोक्ष। मोक्ष के जैसा कोई फ्रीडम नहीं है, जहां कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा आनंद, आत्म स्वरूप। न परिवार, न मित्र, न बिजनेस, न जॉब, न कुछ भी। जहां भगवान ऊपर बैठे हैं, क्या वो अपने बिजनेस जो उन्होंने किया था उसके बारे में सोच रहे हैं?
क्या वो राम और कृष्ण या महावीर जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया उसके विचार ऊपर बैठ के कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस एक अपने निज स्वरूप में लीन है, आत्मा के आनंद में, बस और कुछ नहीं है, वही है। और वहां पर ही सर्व सुख है। तो परम कृपाणु देव तो ये कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अभी मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मोक्ष का जो सुख है वो मैं अभी अनुभव कर रहा हूं। तो अभी तू तुष्मान यानी खुश होके मुझे क्या देगा? मतलब कृपाणु देव कैसी दशा पे पहुंच गए हैं कि मोक्ष में जो भगवान अनुभव करते हैं वो शरीर होते हुए भी वही दशा का अनुभव कर रहे हैं। मतलब कितनी उच्च दशा होगी, जस्ट इमेजिन। अभी ये जो इन्होंने लिखा है, कितनी साल की उम्र में लिखा है? 16 साल की उम्र में। क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं! मतलब पढ़ के और सुन के हमें लगता है वाह, मतलब क्या आत्मा का ज्ञान, क्या आत्मा की निर्मलता, क्या आत्म स्वरूप में रमणता होगी जो ऐसे सब वचन निकल रहे हैं। हम्म। चलो, अभी समय हो गया है। तो बेसिकली तो बस यही है, सत्संग मंडल में मायावी नहीं होना है। और जहाँ माया और स्वार्थ है वहाँ सत्संग नहीं। तो याद ये भी रखना है कि सत्संग में माया और स्वार्थ कभी घुसे नहीं, या हमारी माया और हमारा स्वार्थ भी किधर नहीं घुसे। हमें पवित्र होना है, निर्मल होना है, बस वही हमारा लक्ष्य, वही हमारा भाव रहे। बस वही परम कृपाणु देव से प्रार्थना, और वही प्रेरणा दे कि हम रियल में कुछ बहुत अच्छा प्राप्त कर सके। समय है, अभी भी समय है। ये समझ लीजिए कि समय है, बट अभी समय का सदुपयोग करना ये मेरे आपके हाथ में है। ओके, ओवर। तो जय स्वरूप कौन करेगा? सुनीता जी, आप करोगे? सुनीता। નિમેશભાઈ હું हाँ, બોલું છું. हाँ करो। एक मिनट, सुनीता जी आप कर सकते हो? आई कांट हियर यू। ओके, चलो कैलाश बहन आप करो। હા હા. જય શ્રી સદગુરુદેવ વંદન. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ નામ સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેણે આપ્યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન ગણે. હે પ્રભુ દેવ, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों अंत अंत्यत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्री माँ ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है. उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में सर्वथा समर्थ हूँ. फिर आप श्रीमान कुछ भी देने में सर्वथा निष्ठुर, जिससे मैं मन वचन काया थी एकाग्रता प्रतापे एकाग्रता ने सत्ता से आपके चरणाविंद नमस्कार करता हूँ. आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष का मूल मार्ग धर्मनी उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ. वह सफल हो. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. जय श्री सदगुरुदेव. त्रिलोक्य नाथ की जय हो. जय हो. परम कृपाणु देव की जय जय हो. हो. जय हो. सदगुरु देव की जय हो. जय जय हो. हो.
आज के आत्मा के सत्संग के आनंद की जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और सत्संग के महिमा की विजय हो। जय हो, विजय हो। विजय हो, विजय हो। सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो। बस यही भाव में निरंतर हम सब रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय सद्गुरुदेव। जय श्री जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव।